क्या मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, क्या वो सही हो पाएगा? क्या डॉक्टर साहब आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन माई सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बी क्योर्ड? ये बहुत कॉमन सवाल है। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों को परेशान करता है, बहुत लोगों को दर्द देता है, बहुत लोग इससे दुखी हैं। और ये सवाल बहुत कॉमनली आता है कि क्या मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, क्या वो सही हो पाएगा? क्या डॉक्टर साहब आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन माई सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बी क्योर्ड? ये बहुत कॉमन सवाल है और ये ऐसा सवाल है जिसको बहुत ज़्यादा डिजिटली और डॉक्टर्स को फिजिकली सर्च किया जाता है। तो थोड़ा सा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ठीक हो सकता है कि नहीं, ये समझने से पहले समझना जरूरी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक्चुअली है क्या। तो यदि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी का जो गर्दन वाला हिस्सा है या जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन जिसे कहते हैं, उस वाले एरिया में किसी भी इंसान को वेयर एंड टियर होने लगे या एज रिलेटेड डीजेनरेशन होने लगे, इसको गठिया भी कह सकते हैं, एजिंग ऑफ स्पाइन भी कहा जा सकता है। किसी भी कारणवश आपकी रीढ़ की हड्डी जो कि स्पेसिफिकली सर्वाइकल स्पाइन है या गर्दन की रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, वो धीरे धीरे करके फेल हो रही है या फिर वो धीरे धीरे करके कुछ डीजेनरेट हो रही है, उसमें एजिंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्या क्या हो सकता है थोड़ा समझते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में मोटी मोटी 4-5 चीजें हैं जिनके बारे में डिटेल में बात की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्वाइकल स्पाइन की मसल्स। वो मसल्स जो कि सर्वाइकल स्पाइन को इरेक्ट रखने में मदद रखती हैं। जैसे कि मेरी गर्दन है और उसको मैंने गर्दन को इरेक्ट रखा हुआ है, तो पीछे वाली मसल्स हैं जो मेरी गर्दन के पीछे स्ट्रैप मसल्स हैं, उन्होंने मेरी गर्दन को एक स्पेसिफिक पोजीशन में पकड़ा हुआ है, तो उन मसल्स से रिलेटेड वीकनेस। दूसरा होता है बोन्स और जॉइंट्स। हमारी सर्वाइकल मसल्स जो होती हैं वो बोन्स को एक पोजीशन में रखती हैं, तो वो जो बोन्स हैं क्या वो धीरे धीरे वीक पड़ रही हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, एज रिलेटेड चिपिंग या लिपिंग हो रही है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। तीसरी चीज है डिस्क डीजेनरेशन। कई पेशेंट्स में जो डिस्क होती है वो धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगती है और इसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्पाइन की वो कम होने लगती है। और एडवांस्ड केसेस में अगर वो डिस्क डीजेनरेट होके आपके कॉर्ड या नर्व की तरफ आने लगे तो आपके हाथों में कमजोरी, सुन्नाहट, झन्नाहट, आपके शोल्डर में दर्द, आपके अपर बैक में दर्द हो सकता है। आपको एडवांस्ड केसेस में पैरों में कमजोरी, पैर में झन्नाहट, सुन्नाहट, ना चल पाना, खड़े ना रह पाना, बैलेंस के इश्यूज या फिर ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट या फिर लैट्रिन बाथरूम में कंट्रोल कम हो जाना हो सकता है। तो क्या ये समस्याएं जो हैं ये ठीक हो सकती हैं? क्या कमर दर्द ठीक हो सकता है? जवाब है बहुत हद तक हाँ, अगर इसका सही पद्धति से इलाज किया जाए और आपकी डिजीज अत्यधिक एडवांस्ड नहीं हो गई है तो इसको बहुत अच्छे तरह से सिम्टोमेटिक रूप से क्योर किया जा सकता है। हाँ, हालांकि कुछ रेडियोलॉजिकल चेंजेस होंगे जो आपको रेडियोलॉजी में हमेशा दिखेंगे, बट पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं। जैसे कि यदि आपको सर्वाइकल के कारण आपके गर्दन में स्टिफनेस होने लगी है, तो अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी सेशंस लें, रेगुलर कायरोप्रैक्टर सेशंस लें, आप किसी स्पाइन सर्जन से मिलके नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कुछ कोर्स करें, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। जो आपका रेगुलर टेक्स नेक सिंड्रोम होता है जिसमें आप कंटिन्यूसली नीचे देखते रहते हैं, उसको अगर अवॉइड कर पाएँ, अगर आपको बहुत देर लैपटॉप पे सेम पोजीशन में काम करना पड़ता है तो उसको कुछ अवॉइड कर पाएं, इस तरह की चीज़ें अगर आप कर पाएंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होने से, आपके सोने के तरीक़ों को चेंज करने से, आपके खान पान को चेंज करने से, एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर होने से, डाइट में कैल्शियम होने से, सही एक्सरसाइज होने पे जो कि किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, किसी सुपरविजन में की गई हो, ये सब करके हम बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड
आपकी डिजीज माइल्ड है या मॉडरेट है। कुछ मॉडरेट टू सीवियर केसेस में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, डिपेंड करता है सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। देखिए, यदि आपके सिम्टम्स में मेनली दर्द है और कुछ थोड़ी बहुत सुन्नाहट है और चक्कर है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ऐसी चीज़ों का इलाज जनरली कंजर्वेटिव होता है ज़्यादातर केसेस में। और हम कंजर्वेटिवली, अगर आपको एस्टैब्लिश हो गया है रेडियोलॉजिकली के या फिर रिपोर्ट्स के आधार पे कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ही है, तो उसका इलाज दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से किया जा सकता है। अगर आपकी बोन्स वीक हैं तो उससे रिलेटेड दवाइयाँ देके आपको बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि सर्वाइकल सिम्टम्स कम होने लगें और अच्छा रिजल्ट आने लगे, और ये क्योर संभव है एटलीस्ट सिम्टोमेटिकली। पर यदि आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो समस्या है वो इतनी बढ़ गई है कि आपके हाथ से सामान गिरने लगा है, आपके हाथ में वीकनेस आ गई है, आपको पेन पकड़ने में दिक्कत होती है, आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो रही है, या आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, आपके पैरों में झटके लगते हैं, आप व्हील चेयर पे हैं, आपको ब्लड बबल इन्वॉल्व हो रहा है, आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे या आप बार बार गिर रहे हैं, आपको ये लगता है कि रेगुलरली आपकी जो वॉकिंग डिस्टेंस है या जो स्टैंडिंग पावर है वो कम हो रही है और आपको लोगों की या फिर वॉकर की या फिर स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी हमें ये लगता है कि शायद दवाई या फिजियोथेरेपी से इलाज करने से अच्छा है हम सर्जरी करें, क्योंकि दवाई, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर की हेल्प शायद उसमें काम ना आए। तो डिपेंड करता है डिजीज कितनी एडवांस्ड हुई है, और इसका सबसे अच्छा तरीका जज करने का है एक किसी भी स्पाइन सर्जन से जाके फिजिकली मिलें, कंसल्ट करें, उनको रिपोर्ट्स दिखाएं, और वो आपको ये बता पाएंगे कि आपको एग्जामिन करने के बाद कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, आपके लिए बेस्ट इलाज क्या है। क्योंकि इलाज जो होता है वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता, इलाज भी टेलर मेड है। हर इंसान की प्रॉब्लम अलग एक्सटेंट की होती है, हर इंसान की दिक्कतें अलग तरह से आ रही होती हैं। किसी इंसान को राइट इंडेक्स फिंगर में दर्द हो रहा होता है, कोई पेन नहीं पकड़ पा रहा होता, कोई सिर्फ नंबिंग फीलिंग देता है, किसी को इस प्रॉब्लम को सिर्फ 10 दिन ही हुए होते हैं जिनको बड़े आराम से दवाई से ठीक कर सकते हैं, किसी को 10 साल हो गए होते हैं। ऐसे केस में दवाइयों का रोल बहुत कम हो जाता है या फिजियोथेरेपी का रोल बहुत कम हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी है, कितनी एडवांस हो गई है, और कितनी दिक्कतें हैं जिनके लिए क्या क्या इलाज ट्राई हो चुके हैं। जैसे अगर आपने दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज नहीं किया है तो ये मेनली प्राइमरी ट्रीटमेंट ही होता है। अगर आपको वीकनेस या ब्लैडर बबल इन्वॉल्वमेंट या कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं आ रही है तो। हालांकि ज़्यादातर केसेस में मैं ये सोचता हूँ इनिशियल सिम्टम्स में अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस शुरू हुई है तो बड़े आराम से इसको अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट की देखरेख में, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में, अच्छे कायरोप्रैक्टर की देखरेख में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है, बहुत अच्छा क्योर किया जा सकता है। ज़रूरी है एक स्पाइन डॉक्टर से या एक न्यूरोलॉजिस्ट से या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना, उनसे एग्जामिनेशन करवाना और फिर डिसाइड करना कि किस थेरेपी पे जाना बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम लोग पेशेंट्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से MRI, CT स्कैन, एक्सरे, मायोग्राफी और न्यूरो कंडक्शन स्टडीज होती हैं, जिनमें हम ये चेक कर पाते हैं कि करंट कंडीशन क्या है नर्व्स की, करंट कंडीशन स्पाइन और बोन टिश्यूज की क्या है। उससे ये डिसाइड हो सकता है कि इलाज किस तरफ प्रोग्रेस करेगा। और कभी कभी हमें प्रोग्रेसिव स्कैन्स भी करने पड़ते हैं, जैसे कि 6 महीने पहले अगर MRI ऐसा दिख रहा था और तब से दिक्कत अगर बढ़ रही है तो क्या MRI में भी दिक्कत बढ़ गई है, और अगर ऐसा है कि MRI में दिक्कत बढ़ गई है तो हमें इलाज किस तरफ लेके जाना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इलाज कैसे होगा, क्या होगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस अगर आपको है तो ये डरने का विषय तो कभी भी नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस इस दुनिया में किसी भी इंसान को कभी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ओल्ड हैं तो ही हो या आप रिलेटिवली यंग हैं तो ही हो, किसी को भी हो सकती है। और इसका इलाज
100% संभव है। बस आपको ज़रूरत है सही डॉक्टर से मिलने की, अच्छे डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराने की, और जो भी आपके नियरेस्ट स्पाइन के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनमें से किसी से भी जाके मिलें, अपनी प्रॉब्लम को बताएं और उनके हिसाब से इलाज लें और आप ज़रूर ठीक होंगे। विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए। जब आप विश्वास रखते हैं तो ज़रूर फायदा आता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है जो काफ़ी एडवांस्ड है, आप परेशान हो रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो मेरे नीचे दिए गए नंबरों पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की और आपको बताने की कि हमारे ओपिनियन में आपको क्या इलाज लेना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से पूरी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँगा और आपको कुछ अच्छी बात बता पाया हूँगा। अगर यदि ऐसा है तो मेरे हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।